स्वास्तिक क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और लास्ट लेक्चर में हमने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की दो प्रॉपर्टीज बताई थी, उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो जो तीसरी प्रॉपर्टी है बेटा, वो है कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की हेल्प से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड को समांतर, पैरेलल और समदूरस्थ, इक्विडिस्टेंट पैरेलल लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। ये एक दूसरे के पैरेलल होंगी और इनके बीच का जो सेपरेशन होगा वो सेपरेशन सेम होगा। तो ये जो लाइंस हैं ये हमारे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसे हम एक समान वैद्युत क्षेत्र कहते हैं, उसे रिप्रेजेंट करती हैं। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती हैं। तो जो लाइंस हैं बेटा वो पैरेलल होनी चाहिए और उनके बीच का जो गैप है, उनके बीच की जो दूरी है, उस दूरी का मान बराबर होना चाहिए। इसके बाद दूसरा जो वैद्युत क्षेत्र है वो असमान है, नॉन यूनिफॉर्म है। तो जो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसके लिए जो लाइंस होती हैं वो हमारी एक दूसरे के पैरेलल नहीं होती। अब इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को अगर हम देखें तो ये इस रीजन में पास पास हैं। जिस रीजन में ये पास पास होती हैं वो रीजन स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है। मान लीजिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है और जहाँ पर ये दूर दूर होती हैं वहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो वीक होता है। तो इसका मतलब है कि इस रीजन का इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग है और इस रीजन का इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है, यानी E1 ग्रेटर देन E2। तो क्या सीखा? जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास पास हैं वो स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन है और जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दूर दूर हैं वो वीक इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन है। ये हमारा तीसरा पॉइंट हो गया। इसका चौथे पॉइंट पर आते हैं। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो कभी भी कंडक्टर के अंदर प्रवेश नहीं करती और कंडक्टर की सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर होती हैं। तो अगर हम एक चालक की बात करें, चालक को लें और उससे इलेक्ट्रिक फील्ड वाले रीजन में रख दें, ऐसी जगह पर रख दें बेटा जहाँ पर वैद्युत क्षेत्र हो, तो उस कंडक्टर के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो केवल बाहर होंगी, कंडक्टर के अंदर प्रवेश नहीं करेंगी। जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ये यहाँ तक आएगी, इधर चली जाएगी, यहाँ सरफेस तक आएगी, सरफेस से निकल जाएगी, ऐसे आएगी, इस तरह से चली जाएगी। मगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी कंडक्टर के अंदर, इस चालक के अंदर प्रवेश नहीं करेंगी। ये जो कंडक्टर है उस कंडक्टर के अंदर वो एंट्री नहीं करेंगी। एक बात और, सरफेस के परपेंडिकुलर होंगी। तो दो चीज़ें हमने सीखी कि अगर चालक को इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में रख दिया जाता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कंडक्टर के अंदर एंट्री नहीं करती हैं,
साथ ही साथ ये लाइंस इस कंडक्टर की सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर होती हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, इस पर क्वेश्चंस बनते हैं, थ्योरेटिकल लॉजिकल दोनों टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। 5वें पॉइंट पर आते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के किसी भी पॉइंट पर अगर हम एक चार्ज रखें तो उस चार्ज पर जो फोर्स काम करेगा वो टेंजेंट के अलोंग होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ये ईएफ लाइन है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, वैद्युत बल रेखा है। इस पर अगर एक चार्ज रखें तो इस चार्ज पर जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो टेंजेंट के अलोंग होगी। ये जो फोर्स है वो होगा अलोंग द टेंजेंट, स्पर्श रेखा के अनुदिश, अलोंग द टेंजेंट। 6th पॉइंट पर आते हैं। अगर डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल है, बेटा ध्यान से सुनना, डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल है और डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल को हम इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में रख देते हैं तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की संख्या होती है वो हमारी डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल के अंदर कम हो जाती है। अच्छे से समझना कि अगर बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस 5 हैं, इधर बाहर भी, इधर साइड भी 5 होंगी, लेकिन इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कम हो जाएंगी। तो अगर डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल को इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में रख देते हैं तब नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो कि डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल के अंदर होती हैं उनकी संख्या कम हो जाती है। एक और पॉइंट है, वैद्युत बल रेखाएं कभी भी बंद वक्र नहीं बनाती हैं, काटती भी नहीं हैं और क्लोज्ड कर्व प्रोड्यूस नहीं करती। इस तरीके की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी भी सिचुएशन में पॉसिबल नहीं हैं क्योंकि वो क्लोज्ड कर्व नहीं बनाती। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर प्रोड्यूसेस क्लोज्ड कर्व। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। जो वैद्युत बल रेखाएं हैं, अगर हम पॉजिटिव चार्ज लें और पॉजिटिव चार्ज लें तो जो इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो इस तरीके से होंगी। और अगर एक पॉजिटिव चार्ज लें, एक निगेटिव चार्ज लें तो ये ऐसे होंगी। अब अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज के लिए एक लाइन लें ऐसे, तो जो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो सकती थी वो दूर चली गई तो उसकी लेंथ बढ़ गई, और यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो सकती थी उसकी लेंथ कम हो गई। मतलब पॉजिटिव के लिए अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ली जाए तो उसकी लेंथ लंबी होती है, पॉजिटिव नेगेटिव के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ली जाए उसकी लेंथ कम हो जाती है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एज पर चार्ज अपनी लेंथ बढ़ा सकती हैं और अपनी लेंथ कम कर सकती हैं। तो बेटा ये 8 पॉइंट हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस से संबंधित, इनको आपको अच्छे से समझ लेना है।
अब इस पर बेस्ड हम लोग क्वेश्चंस कर लेते हैं और अच्छी खासी मात्रा में क्वेश्चंस करेंगे क्योंकि इस पर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं पेपर में। एक जेई में आया हुआ पुराना क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में ये हमारा कंडक्टर है बेटा, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनी हुई थी। ए, बी, सी और डी, और पूछा गया था क्वेश्चन में कि इन 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में से कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बेस्ट रिप्रेजेंटेशन करती है। चालक रखा हुआ है और इनमें से कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, कौन सी वैद्युत बल रेखा बेस्ट रिप्रेजेंटेशन करती है। तो देखना बेटा ध्यान से इस प्रॉब्लम का सलूशन। क्या शर्तें हैं कि वैद्युत बल रेखाएं चालक में प्रवेश नहीं करनी चाहिए। तो एक ये प्रवेश कर रही है बी, चलिए बेटा इसको भी मिला लेते हैं क्योंकि एक ही लाइन की बात हो रही है। तो ये भी एंट्री कर रही है, ये भी नहीं हो सकती, ये भी एंट्री कर रही है, ये भी नहीं हो सकती, ये भी एंट्री कर रही है, ये भी नहीं हो सकती। तो एक बची डी जो कि चालक के अंदर प्रवेश नहीं कर रही है। अच्छा, साथ ही साथ ये भी चेक करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो कि कंडक्टर में प्रवेश नहीं कर रही है वो सरफेस के परपेंडिकुलर है या नहीं है। तो जो डी वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो कंडक्टर के अंदर प्रवेश भी नहीं करती है और साथ ही साथ उसकी सतह के लंबवत भी है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जो आंसर होगा हमारा वो डी होगा, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है ये हमारी सरफेस के परपेंडिकुलर है और कंडक्टर के अंदर प्रवेश नहीं कर रही है। एक और अच्छा सा क्वेश्चन देखते हैं। अब जो प्रॉब्लम है वो है व्हाट आर साइन ऑफ Q1 एंड Q2। अब ऐसे Q1 है, ये Q2 है, Q1 Q2। इसमें ऑप्शंस केवल इमेज देख करके ही समझ में आ जाते हैं। जो पहला चार्ज है उसमें भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकल रही हैं और जो दूसरा चार्ज है उसमें भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकल रही हैं। हमने बताया था कि बेटा अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर जा रही हैं तो चार्ज कैसा होगा, पॉजिटिव, ये भी कैसा, पॉजिटिव। तो इसका ऑप्शन आएगा बोथ Q1 एंड Q2 आर पॉजिटिव, अर्थात Q1 और Q2 दोनों धनात्मक, Q1 व Q2 दोनों धनात्मक। एक और क्वेश्चन देखते हैं।
ये जो क्वेश्चन है बेटा, इस क्वेश्चन में आपके दो चार्ज दिए गए हैं। पहला चार्ज Q1, दूसरा चार्ज Q2, Q1 Q2 Q1 Q2 और इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दी गई हैं। अब इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया है कि Q1 और Q2 का साइन क्या है और Q1 और Q2 में मैग्नीट्यूड वाइज कौन बड़ा है। सॉरी। तो इस वाले में Q1 से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर जा रही हैं, तो Q1 हुआ पॉजिटिव, और बेटा Q2 वाले में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर जा रही हैं, तो Q2 हुआ निगेटिव। तो नेचर तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का ओरिएंटेशन समझ में आ गया कि जिसमें निकल रही हैं वो पॉजिटिव और जिसमें प्रवेश कर रही, एंट्री कर रही वो निगेटिव। अब हम लोग काउंटिंग करते इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, तो यहाँ देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस Q1 में उनका नंबर ज़्यादा है। तो हमने आपको लास्ट टर्न पर लास्ट वीडियो में सिखाया था Q1/Q2 इक्वल टू N1/N2। यहाँ पर Q1 और Q2 मॉड हैं, केवल मैग्नीट्यूड हैं। तो N1 इज ग्रेटर देन N2, N1 इज ग्रेटर देन N2, हैंस Q1 इज ग्रेटर देन Q2। तो इस क्वेश्चन में हमने दो चीज़ें देख ली कि Q1 और Q2 का प्रकृति कैसी है, कौन पॉजिटिव है कौन निगेटिव है, और Q1 और Q2 में कौन बड़ा है। तो बेटा ये एक और क्वेश्चन हो गया। कुछ और क्वेश्चन देख लिए जाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर। प्रॉब्लम नंबर 4, ये NCERT बुक का क्वेश्चन है। उसमें है क्या कि आपको 3 इमेजेज बना के दी हैं ऐसे बेटे, ये हमारा कंडक्टर है पूरा, अब इसमें चारों में चार्ज रखा हुआ है। इस जगह पर Q Q Q Q, और क्वेश्चन में पूछा गया है विच वन इज करेक्ट, विच वन इज करेक्ट, निम्न में कौन सा सही है, निम्न में कौन सा सही है, कौन सही है। बेटा एक एक स्टेप बहुत ध्यान से देखते चलना। इसमें क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सीधे ऐसे बना दी गई हैं। इस बी वाले में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो ऐसे ही हैं। इस तीसरे वाले में
और चौथे वाले में जो ये कंडक्टर है, तो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन प्रवेश नहीं करनी चाहिए। चालक के अंदर वैद्युत बल रेखाओं को प्रवेश नहीं करना चाहिए। तो बेटा इसमें से जो दो ऑप्शंस हैं ए और डी, ये तो पहले से ही आप इनको कट कर दीजिए, ये हो ही नहीं सकते, क्योंकि इनमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कंडक्टर के अंदर प्रवेश कर गई हैं। अब बचा हमारा बी और सी। बी और सी में दोनों में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कंडक्टर के अंदर प्रवेश नहीं कर रही हैं, लेकिन हमें साथ में ये भी चेक करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कंडक्टर की सरफेस के परपेंडिकुलर होनी चाहिए। तो ये वाला जो फिगर है इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कंडक्टर की सरफेस के परपेंडिकुलर नहीं है, लेकिन ये जो इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनी हैं वो हर एक जगह पर अंदर या बाहर कंडक्टर की सरफेस के परपेंडिकुलर हैं। तो जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी, जो हमारा करेक्ट रिप्रेजेंटेशन होगा वो सी होगा। तो ये बेटा 3-4 प्रॉब्लम्स थी, बेसिक प्रॉब्लम्स थी इस पर। इन बेसिक प्रॉब्लम्स को हम लोगों ने देख लिया, बाकी कुछ और हैं उनको समझ लिया जाता है अच्छे से। Which one of the following best represent electric field lines? निम्न में से कौन सा विकल्प वैद्युत बल रेखाओं को सही प्रदर्शित करता है? ये एक छोटा पॉजिटिव चार्ज है, स्मॉल पॉजिटिव चार्ज। अब प्लस 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 प्लस, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे यूं यूं यूं, ये ऑप्शन ए। ये ऑप्शन बी। ये सी।
ये डी। तो बेटा पॉजिटिव चार्ज से अगर टेस्ट पॉजिटिव चार्ज के नज़दीक से गुजरेगा तो वो उस पर रिपल्सन फोर्स लगेगा, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी वो थोड़ा अवे हो जाएगी। यानी ये जो नॉर्मल केस है, इस केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पैरेलल जा रही हैं, जब टेस्ट पॉजिटिव चार्ज इस जगह आएगा तो इसके रिपल्सन के कारण थोड़ा ऊपर चला जाएगा। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा सी। ए भी नहीं, पास आ नहीं सकता, बी भी नहीं, ये तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि पॉजिटिव चार्ज दिखा रहे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स अंदर भी जा रही बाहर भी जा रही, संभव ही नहीं है। तो सही ऑप्शन हुआ हमारा सी। तो बेटा ये जो आज का लेक्चर है इसमें हमने आपको केवल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से संबंधित कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स कराई हैं। बाकी जो टॉपिक जब ये कंप्लीट होगा तो उसमें हम आपको बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से रिलेटेड और भी जो प्रॉब्लम्स हैं वो करवा देंगे। तो ठीक है, आज का जो लेक्चर है वो यहीं पर कंप्लीट होता है। ठीक है, अगला जो वीडियो होगा उसमें हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं वो देखेंगे।